पिछले कुछ दशकों में वियतनाम की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 1986 में दो मुई रिफॉर्म्स के बाद वियतनाम ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से एक डायनामिक एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट इकोनॉमी में शिफ्ट किया है। अब वियतनाम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जो मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है जो चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। भले ही वियतनाम की इकोनॉमी अभी चाइना से छोटी है, लेकिन इसका रैपिड ग्रोथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है। अगर यह ट्रेंड चलता रहा तो वियतनाम एक मेजर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर बन सकता है और चाइना की सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। पिछले कई सालों तक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, लेकिन अब वहां राइजिंग लेबर कॉस्ट, ट्रेड टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से कंपनीज अपना प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई कर रही हैं। वियतनाम इस शिफ्ट का फायदा उठा रहा है। वियतनाम में वेजेस चाइना के मुकाबले काफी कम है, जो इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। वियतनाम का चाइना से बॉर्डर कनेक्टेड है, जिससे सप्लाई चेन मैनेज करना इजी होता है। वियतनाम में ट्रेड टेंशंस या टैरिफ्स के इश्यूज भी कम है, जो एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसी वजह से सैमसंग, एप्पल और नाइकी जैसे ब्रांड्स अपना मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में शिफ्ट कर रहे हैं। वियतनाम की गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स ले रही है। वियतनाम की वेजेस चाइना, मलेशिया और थाईलैंड से कम है। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन सिंप्लीफाई किए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स रिड्यूस किया है और इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स भी दिए हैं। वियतनाम ने कई बड़े ट्रेड डील्स भी साइन किए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, EU वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एग्रीमेंट्स वियतनाम के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करते हैं और इसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज स्पीड से ग्रो कर रहा है। सैमसंग, इंटेल और LG जैसे ब्रांड्स यहाँ स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वियतनाम दुनिया के सबसे बड़े अपैरल एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो एडिडास, नाइकी और यूनिक्लो जैसे ब्रांड्स को सप्लाई करता है। वियतनाम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर एक्सपोर्टर है, जो नाइकी, प्यूमा और वैंस के लिए प्रोडक्शन करता है। वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ की रीजंस हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं जो कंपनीज को टैक्स बेनिफिट और सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हॉलिडेज और रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स दिए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करते हैं। वियतनाम की यंग पॉपुलेशन हाईली स्किल्ड होती जा रही है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स सीख रही है। कंपनीज को कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्कफोर्स मिल रही है। वियतनाम में नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं जो बिजनेसेस को रेडी टू यूज फैसिलिटीज देते हैं। रोड, स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट स्मूथ हो सके। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में लेबर कॉस्ट और एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग को महंगा बना रही है। वियतनाम लो कॉस्ट लेबर और बेटर बिजनेस पॉलिसीज की वजह से एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन रहा है। चाइना अब हाई टेक और ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहा है, जिससे वो अपनी डोमिनेंस मेंटेन कर सके। करंट सिनेरियो में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर आखिर क्या होगा? वियतनाम की ग्रोथ फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह सकती है अगर ये अपनी कॉस्ट एडवांटेज और ट्रेड पॉलिसीज को मेंटेन करे। कंपनीज चाइना +1 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है, जिसमें वियतनाम जैसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं ताकि सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचा जा सके। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट फैक्ट्रीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग इनेबल कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी फोकस प्रैक्टिसेस जैसे एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी और वेस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को और कॉम्पिटिटिव बनाते जा रहा है। इन सारी बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? वियतनाम का ट्रांसफॉर्मेशन एक एग्जांपल है कि कैसे स्मार्ट पॉलिसीज और राइट इन्वेस्टमेंट्स किसी इकोनॉमी को ग्लोबल लीडर बना सकती है। आगे चल के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ट्रेड पॉलिसीज और सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस को टैकल करना होगा। अगर वियतनाम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करे तो ये एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। चाइना, वियतनाम और दूसरे मेजर प्लेयर्स को मिल करके एक फेयर और एफिशिएंट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाना होगा, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करे। वियतनाम का सक्सेस न सिर्फ इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को भी और फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा।